गीतों की अंजलि गीतांजलि मेरा नाम। गीत की चौपाल में आप सभी को मेरा दिल से सलाम, आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गीत की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटी सी कोशिश है, कुछ नए कलाकारों की आवाज़, कुछ उभरते शायरों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। तो चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का विषय और मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से। कहते हैं शायरों से नज़दीकियाँ रखा कीजिए। जी हाँ, शायरों से नज़दीकियाँ रखा कीजिए। ये लोग ना ज़्यादा अपने आप को सजाते संवारते नहीं हैं, पर दिन में 2-3 बार अपने आप को खंगालते ज़रूर हैं। अपने विचारों को, अपने जज्बातों को, अपने ख्यालों को सड़ने से पहले कागज़ पर उतारते ज़रूर हैं। लिखावट अक्सर खराब होती है इनकी, जैसे डॉक्टर की होती है। शायद इसीलिए इनका लिखा दवाई का काम कर जाता है। सहमे से हो या हो कमज़ोर हो दिल के, सहमे से हो या कमज़ोर हो दिल के, पर इन्हें बुझे दिलों में आग लगाना आता है। अस्त व्यस्त है फिर भी मस्त है, इसीलिए कहा गया है शायरों से नज़दीकियाँ रखा कीजिए। और इसीलिए हम हर सोमवार गीत की चौपाल में एक नए अतिथि को आपके सामने रूबरू कराते हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि श्री अविनाश बागड़े जी से। नमस्कार। नमस्कार। आपका गीत की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे याद किया आपकी चौपाल में, वो भी गीत की चौपाल। एक छोटा सा अनुरोध है, बारिश का मौसम है, ये मानव मन को गुदगुदा देने का मौसम है, तो एक अनुरोध कि हमारे इस अनुरोध को आप स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। बारिश का मौसम हो और कवि का मन न हो कुछ गाने का, कुछ गुनगुनाने का, और वो चौपाल मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल। और क्षमा कीजिएगा, पहले मैं आपका एक औपचारिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं। साहित्य सेवा में सूखी नदी के सामने गज़ल संग्रह, अमन चालीसा, लघु पुस्तिका, दोहावली, नवधा काव्य संग्रह काफ़ी प्रचलित है और लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद भी किया है। इनकी रचनाएं आपको अक्सर शहर के मुख्य अखबारों नवभारत, दैनिक भास्कर में पढ़ने को मिलेंगी। साप्ताहिक राष्ट्र पत्रिका में मेरे जज्बात में माह के प्रथम सप्ताह में गज़ल का प्रकाशन जारी है। ये नागपुर के जाने माने कवि, लेखक होने के साथ साथ भवन निर्माता भी हैं। गीत की चौपाल में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहिए, बोलिए। आप सुनाइए, क्या सुनाएंगे आज आप? जैसा कि आपके चौपाल का नाम ही गीत की चौपाल है, तो मैं चाहूँगा कुछ सरस गीत, लोकगीत आपकी इस महफिल में मैं श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुँचा सकूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले, जैसे कि आज का विषय, आज का मौजू है बरखा, बरसात या वर्षा, और चौपाल में चलिए गीतांजलि जी के साथ वर्षा का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल। तो आइए, पहला एक गीत। आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पर छा जाओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पर छा जाओ बरखा। मेघराज के नीर सदन में, मेघराज के नीर सदन में, बिजुरी संग इतराओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पर छा जाओ बरखा। अगला बंद देखिए। नील गगन के घर में रहती, नील गगन के घर में रहती, साथ बादलों के संग बहती। नील गगन के घर में रहती, साथ बादलों के संग बहती। आई हो जो अंगना मेरे, आई हो जो अंगना मेरे, घूंघट जरा हटाओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पर छा जाओ बरखा। मेघराज के नीर सदन में, बिजुरी संग इतराओ बरखा। और कुछ बात
हमारे आज के समस्या पे उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं, उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं, तेरा ही संदेश सुनाएं, उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं, तेरा ही संदेश सुनाएं। एक पाती मेरे किसान की, एक पाती मेरे किसान की, सुनकर तुम भी जाओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पे छा जाओ बरखा। तो क्या कहती है ये पाती किसान की? मौसम पर ही टिकी हुई है, मौसम पर ही टिकी हुई है, पाई पाई बिकी हुई है, मौसम पर ही टिकी हुई है, पाई पाई बिकी हुई है। खेत जो रेहन पड़ा हुआ है, खेत जो रेहन पड़ा हुआ है, उसको जरा छुड़ाओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पर छा जाओ बरखा। अब बरखा आएगी तो हरियाली तो आएगी ही। हरियाली का सदन बनेगा, हरियाली का सदन बनेगा, इंद्रधनुष भी खूब तनेगा। हरियाली का सदन बनेगा, इंद्रधनुष भी खूब तनेगा। सबके सपनों में परियों के, सबके सपनों में परियों के, फिर से गीत सुनाओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, धरती पे छा जाओ बरखा। मेघराज के नीर सदन में, बिजली संग इतराओ बरखा। आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा, आओ बरखा। इसके बाद गीतों की बारी खत्म हुई। मैं चाहता हूँ कि लोकगीत वो भी पंजाब का लोकगीत, जहाँ पे बरखा और खेती का इतना शानदार रिश्ता है कि शायद किसी और राज्य में नहीं होगा। तो पंजाब के लोकगीत माहिया की मैं कुछ एक छंद पेश करता हूँ। बिजुरी जमके चमके, बिजुरी जमके चमके, बरखा की बूंदें, बरखा की बूंदें आती है थम थम के, बिजुरी जमके चमके। अगला माहिया। झूमा सावन आया, झूमा सावन आया, किस्मत गोरी की, किस्मत गोरी की, आंगन साजन आया, झूमा सावन आया। तुम साथ रहो सजना, तुम साथ रहो सजना, मन के आंगन में बस छलकेगी रसना, तुम साथ रहो सजना। आखिरी एक माहिया। मन भीग रहे दोनों, मन भीग रहे दोनों, बरखा मतवारी, तन भीग रहे दोनों, मन भीग रहे दोनों। ये था माहिया लोकगीत। और लोकगीत के बाद एक मैं गीतिका पेश करना चाहता हूँ। तो गीतिका। गगन धाम से लिए गगरिया, गगन धाम से लिए गगरिया, उतर रही जल लिए बदरिया, गगन धाम से लिए गगरिया, उतर रही जल लिए बदरिया, मेघों ने ऊंचा सुर पकड़ा, मेघों ने ऊंचा सुर पकड़ा, बिजुर ने कण कण को जकड़ा, रस की धार धरा तक आई, हरित तृणों की सुन शहनाई, नाले सरपट दौड़ रहे हैं, नाले सरपट दौड़ रहे हैं, बंध सभी वो तोड़ रहे हैं, नदियों के अब कटे किनारे, नदियों के अब कटे किनारे, लिए आरियां चलते धारे,
सड़के जल में खूब नहाई, सड़के जल में खूब नहाई, गलियां कीचड़ में सकुचाई, गगनधाम से लिए गगरिया, उतरी जल लिए बदरिया, गगनधाम से लिए गगरिया। ये गीतिका के कुछ छंद थे। कुछ दोहे हो जाए अविनाश जी। बिल्कुल, दोहे जैसे कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बस उसी इस पे मैंने कुछ बरखा की बात है, बरखा के दोहे। मेघों से नभ भर गया, मेघों से नभ भर गया, बढ़ी खूब तकरार, बिजली चमकी जोर से, भू आई जलधार, काले काले घट घिरे नील गगन में आज, काले काले घट घिरे नील गगन में आज, टप 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 आ रही बूंदन की आवाज। नदियों में पानी भरा नाले लिए उफान, नदियों में पानी भरा नाले लिए उफान, तालाबों में आ गई वापस देखो जान। अब हलचल एक वर्ड है, इसको 2 बार कैसा मैंने प्रयोग किया देखिएगा। खेतों में हल चल रहे, खेतों में हल चल रहे, मेड़ हुई बलवान, खेतों में हल चल रहे, मेड़ हुई बलवान, हलचल खेतों में बढ़ी, हलचल खेतों में बढ़ी, हर्षित हुए किसान, स्वच्छ शहर होने लगे गगन करे बौछार, स्वच्छ शहर होने लगे गगन करे बौछार, सड़कें धुलकर साफ हुई हरियाली दमदार, हरियाली दमदार। ये दोहे कुछ। और क्या सुनाएंगे? अब गज़ल के लिए मुझे तो जाना जाता है, तो मैं चाहूँगा कि गज़ल आपके इस चौपाल में मैं एक सुनाऊँ। हाँ जी। तो इस गज़ल का मज़ा चाय के साथ अच्छा होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ एक चौपाल में चाय हो जाए, अच्छा, तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल। चाय के ऊपर मुझे कुछ एक कवि की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इलायची की महक ओढ़े अदरक के श्रृंगार से सजी, क्या बात। इलायची की महक ओढ़े अदरक के श्रृंगार से सजी, केतली की दहलीज से निकलकर, केतली की दहलीज से निकलकर प्याली की डोली में बैठकर, केतली की दहलीज से निकलकर प्याली की डोली में बैठकर, इस भागते हुए वक्त पर कैसे लगाम लगाई जाए। ए वक्त आ बैठ, तुझे आज एक कप चाय पिलाई जाए। क्या बात। और इसी के साथ अविनाश जी आपकी एक गजल हो जाए। बिल्कुल, मजा दोगुना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस चाय की चुस्की के साथ मैं अपनी एक गजल आपको सुनाता हूँ। अब वो भी बरसात पे है। इधर उधर छितराए बादल, इधर उधर छितराए बादल, खड़े हुए अलसाए बादल। हम देख रहे हैं नागपुर में बादल केवल आ जा रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है। इधर उधर छितराए बादल, खड़े हुए अलसाए बादल, धरती को उम्मीद है उनसे, धरती को उम्मीद है उनसे, पानी तो बरसाए बादल, इधर उधर छितराए बादल। उमस बेतरह खूब बढ़ी है, उमस आज के सबसे बड़ी समस्या, उमस बेतरह खूब बढ़ी है, तुझको क्या बतलाएं बादल, इधर उधर छितराए बादल। ऐसे क्यों कर छका रहे हो, आते हो जाते हो बरसते नहीं हो, ऐसे क्यों कर छका रहे हो, सुन कर के इतराए बादल, इधर उधर छितराए बादल। साथ हवा के बहके बहके, साथ हवा के बहके बहके, रहते सदा पराए बादल, जल बूंदों की कहीं तस्करी, आशंका है मेरी, जल बूंदों की कहीं तस्करी करके तो ना आए बादल, इधर उधर छितराए बादल, खड़े हुए अलसाए बादल। बरखा के इन तमाम विधाओं के साथ मैंने आपकी इस चौपाल पे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, कोशिश की। और आपकी हर काव्य में, हर गीत में एक गहराई है, एक सच्चाई है, जो इस आपाधापी जीवन में एक सुकून दे जाती है। बहुत मज़ा आया। धन्यवाद अविनाश जी, आप हमारे गीत के चौपाल में आए। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी मैं, गीत उर्फ गीतांजलि, गीत की चौपाल से। देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गीत की चौपाल।
नमस्कार। नमस्कार। अविनाश बागड़े का सबको नमस्कार।